भगवान श्री हरि विष्णु जी ने पृथ्वी को संकट से बचाने के लिए कई अवतार लिए, जिनका उल्लेख आज भी विष्णु पुराण में मिलता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं भगवान श्री विष्णु के ऐसे ही एक अवतार, मत्स्य अवतार के बारे में, जो कि भगवान श्री विष्णु जी ने हैग्रीव नामक दैत्य का अंत करने के लिए लिया था। विष्णु पुराण में किए गए उल्लेख के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक दिन राजा सत्यव्रत जब कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे, तब स्नान करने के पश्चात जब उन्होंने तर्पण करने के लिए अंजलि में जल लिया, तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को जल में छोड़ दिया। तभी मछली बोली, हे राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मार कर खा जाते हैं। अवश्य ही कोई बड़ा जीव मुझे भी मार कर खा जाएगा। कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा करें। ऐसा सुनकर सत्यव्रत के मन में दया उत्पन्न हो उठी। उन्होंने मछली को जल से भरे हुए कमंडल में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। एक ही रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, हे राजन, मेरे रहने के लिए दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे यहाँ घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में डाल दिया। अगले दिन मछली का शरीर फिर बढ़ गया। वह पुनः राजा से बोली, हे राजन, मटका भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को मटके से निकालकर एक सरोवर में डाल दिया। तभी मछली पुनः बोली, हे राजन, ये सरोवर भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। मेरे रहने का प्रबंध करें। तब राजा सत्यव्रत विस्मित हो उठे और हाथ जोड़कर बोले, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? कृपया कर अपना परिचय देने का कष्ट करें। तभी मत्स्य रूपी श्री हरि ने उत्तर दिया, हे राजन, हैग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। संसार में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हैग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास उसी समय एक नाव पहुँचेगी।
आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाना। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए और भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद प्रदान कर दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।